देख रहे हैं केकेडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया तोमर। रुक करेंगे कुछ खास खबरों पर। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से है, जहां गौरव मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तिखमपुर बलिया पूर्वांचल जाने माने अपने आप में एक मिसाल है। जहां के डॉक्टर डी राय ने कहा कि डिलीवरी करने वाली डॉक्टर क्वालिफाइड हैं, जिनमें मरीज के परिजन ने डॉक्टर को फोन से व्हाट्सएप पर सर कलम करने की धमकी दी है। वही डॉक्टर का कहना है कि डिलीवरी होने के बाद मरीज के परिजन इलाज में लगे पैसे वापस मांग रहा था। वहीं भयभीत डॉक्टर ने अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखकर पुलिस अधीक्षक को शिकायत कर परिजन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है, लेकिन कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है। यह आरोप ये है कि गलत डायग्नोस किया गया। ना डायग्नोसिस तो वो मरीज शुरू से दिखा रहा था। जी जी। हमारी बहू MBBS MD BM से MD है, तो नॉर्मल डिलीवरी कराना और उसमें डायग्नोसिस की कोई बात ही नहीं आती है। अब उसकी बच्चा जो है हम लोग कहे कि सीजरियन करा लो, लेकिन क्योंकि उसका पहला बच्चा नॉर्मल था और नॉर्मल के लिए बार बार परसिस्ट कर रहा था। नॉर्मल डिलीवरी कराने में जो है उसकी जो खुद पेशेंट ने बच्चा को नीचे की जोड़ लगा के प्रेशर नहीं दे पा रही थी और फिर प्रेशर हम लोग दे करके बच्चा बाहर आया। तो उसके दौरान जो है कोई दिक्कत नहीं आई और बच्चा बाहर आने में थोड़ा सा टीयर हो जाता है, उसी टीयर को सिलाई करके फिजियोथेरेपी करते थे। कहीं कोई न डायग्नोसिस गलत है न डिलीवरी गलत है, सब नॉर्मल है। क्योंकि उसका पैसा लगा है और वो सोचे कि हम क्या करके हमारा पैसा लुटा के मारे दे देंगे। कितनी बार फोन आपको धमकी का आया? एक ही बार फोन आया था। क्या कर रहे थे? फोन पर कर रहे थे कि सर काट देंगे, हमको जानते नहीं है, हम ये कर देंगे, तरह तरह की बातें जो कर रहा था। ये जो है हमारी जो है बहू पर मैंने फ़ोन किया था, ये उन्होंने फ़ोन उसका ब्लॉक किया था, व्हाट्सएप किया और व्हाट्सएप तो रिकॉर्ड उसमें है, व्हाट्सएप में लिख रहा है कि सर काट देंगे और जो है अब 3 से 2 की बिल्डिंग बन जाएंगे, मतलब बाकी बातें जो करता है, इसलिए उस पर एक्शन लेना होगा। तो आपने इसकी शिकायत किसी से इसकी मैंने शिकायत कप्तान साहब को की और कप्तान साहब ने एफआईआर करने का आदेश दिया, जो एफआईआर हुआ है। क्या चाहते हैं डॉक्टर साहब पूरे मामले में? हम चाहते हैं कि इस तरह की आगे कोई हिम्मत न करे किसी भी डॉक्टर या अस्पताल को तंग करने के लिए, और जो भी बात है अगर उसे वो शिकायत है तो कोर्ट जाए, अपना कोर्ट में सेटल करे। वो तो इस तरह से किसी का सर काट देना, कानून हाथ में लाना तो न्याय बात यह खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां श्री राम लीला का मंचन हुआ, जिसमें लक्ष्मण जी ने अपने अमोघ शत्रु से प्रहार करके मेघनाथ को मार दिया, जिसके बाद रामचंद्र जी और रावण के मध्य घनघोर युद्ध हुआ। वहीं मेघनाथ और रावण दोनों के पुत्रों का दहन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोग एकत्रित हुए। वहीं साथ ही पुलिस बल का काफी सहयोग रहा। इसके बाद रामचंद्र जी, लक्ष्मण, सीता सहित अयोध्या वापस लौटे और भारत मिलाप का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। आज देश सहित वैश्विक स्तर पर आपसी सौहार्द बिगड़ता जा रहा है, जो मानव सभ्यता के लिए एक बड़े खतरे का संकेत है। और दिन प्रतिदिन बिगड़े आपसी सौहार्द में सियासत और वर्चस्व की लड़ाई मुख्य कारण बनी हुई है। इसी विषय पर पूर्व प्रवक्ता ओपी राय की अगुवाई में जनपद के बांसी में राष्ट्रीय परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा, राजनीति, मीडिया सहित अन्य क्षेत्र के वरिष्ठ लोगों ने हिस्सा लिया और आपसी सौहार्द कैसे बहाल हो, इस पर गंभीरता से चर्चा की। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सांसद डॉक्टर CM त्रिपाठी ने की और चर्चा में सम्मिलित सभी मनीषियों ने हर पहलू पर विश्लेषण किया और तय किया कि आगे बढ़कर समाज को दिशा की देने की जरूरत है। जितनी संस्थाएं हैं, मैंने इशारा किया था, शैक्षणिक संस्थाएं हों, कानून बनाने वाली संस्था हो, समाज के जाति के आधार पर बांटने वाले लोग हैं, ये सारे लोग निजी स्वार्थों से प्रेरित होकर इस सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो आखिर क्या आपको लगता है कि इतना सौहार्द बिगड़ गया है कि बुद्धिजीवियों को जमीन पर उतर कर आपसी सौहार्द बहाल करने की एक क्रांति करने की जरूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है। अगर नहीं ये आवश्यकता होती तो आज ये बैठक नहीं होती, हम लोग उपस्थित नहीं होते। और आप खुद समाज को देख लीजिए कि किस तरीके से जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, पंथ के नाम पर, भाषा के नाम पर और तमाम ऐसे इशूज हैं जो इनहेरेंट हैं, उस सबको बल दे रहे हैं। एक उदाहरण मैंने दिया था और
आदरणीय राय साहब ने भी उसे कहा कि न्याय के माने समता। जिस समाज में समता नहीं रहेगी, मैंने इशारा किया था किसी हाल में 10 लोगों को काफ़ी पिला दी जाए, बाकी को न पिला दिया जाए या बाकी को न पूछा जाए, तो एक असंतोष पैदा होगा, गुस्सा भी आएगा और जो एकता की बात यहाँ करते हैं हम यही टूट जाएंगे, वो आगे नहीं चल पाएगा। तो आज जो इसकी बीज बोई जा रही है, क्या ये रेवोल्यूशन का कारण बनेगा? मैं तो समझता हूँ कि काफ़ी हद तक ये बढ़ गया, क्योंकि कहने में संकोच नहीं है कि जिस देश में, वो भारत हो या कोई देश हो, जिस देश की सर्वोच्च संस्था इसलिए जनता द्वारा प्रजातंत्र में चुनी जाती है कि वो जनता के भाग्य का निर्णय करती है। उसके बनाए हुए कानून, उसके दिए हुए दिशा निर्देश से समाज को बल मिलता है, और अगर वही समाज को तोड़ने पर जुट जाए, जात के नाम पर, भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर, तो मेरे ख्याल में सौहार्द की इस वक्त इतनी आवश्यकता है देश को जितनी कभी नहीं रही है। इतनी संस्थाएं हैं। मामला जालौन जिले के कोंच तहसील क्षेत्र के ग्राम तीतरा से सामने आया है, जहां अचानक से गोलियों की तड़तड़ाहट से गांव में दहशत फैल गई। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं अन्य थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंची, जहां कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और कुछ लोगों के खिलाफ दबिश दी जा रही है। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असीम चौधरी ने बताया कि पूर्व से प्रधानी की रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद चल रहा था। फिलहाल उन्होंने साफ संकेत दिए हैं कि इस बार कठोर कार्रवाई होगी। ये आज थाना कोच में इस गांव में गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर तत्काल पुलिस आई। दो पक्ष जो झगड़ा कर रहे थे उनमें से कुछ गिरफ्तारियां की गई हैं, कुछ भाग गए थे जिनके पीछे पुलिस लगी है, उनको भी जल्दी हम गिरफ्तार करेंगे। कठोर वैधानिक कार्रवाई दोनों पक्ष के विरुद्ध की जाएगी और इसमें जो सुसंगत धाराएं हैं उसमें मुकदमा लिखा जाएगा। बाकी जो गिरफ्तारी में बचे हैं उनको भी गिरफ्तार करेंगे और जो कठोर दंड इनको दिया जा सकता है उसके लिए हम कार्रवाई करेंगे। सर, स्थलीय निरीक्षण किया है, क्या कुछ घटनाक्रम सामने आया है? इन दोनों पक्ष में रंजिश थी, पुराने प्रधानी के चुनाव को लेकर रंजिश चली आ रही थी और आज उस रंजिश ने ये रूप लिया है। अब ऐसी पुलिस विधिक कार्रवाई करेगी कि आगे ये मामला बिल्कुल शांत रहेगा। इसके पहले भी सर ये घटनाएं और बाकी इनका जो आपराधिक इतिहास वगैरह है वो खंगाला जा रहा है और उसके अनुसार कार्रवाई और भी कठोर होगी अगर पाया जाता है। ये आज थाना को अमेठी से बड़ी खबर सामने आई है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का अमेठी दौरा रहेगा। वहीं मुख्यमंत्री कोका कोला एसएलएम बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि अमेठी के त्रिशुंडी औद्योगिक क्षेत्र में 700 करोड़ से बने कोका कोला प्लांट के उद्घाटन के कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां कोका कोला प्लांट के चालू होते ही हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट हुआ। आपको बता दें कि इस माह में दूसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमेठी आ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री के साथ अमेठी सांसद स्मृति ईरानी और प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे।